हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आपने अभी तक तो गैस कर ही लिया होगा वीडियो किस चीज़ के बारे में है। मैंने पोस्ट भी डाला था रिगार्डिंग बजाज स्टाइल एंड क्यूपिड लिमिटेड। सो या यू हैव गेस्ड इट राइट। बजाज स्टाइल एंड क्यूपिड लिमिटेड के बारे में वीडियो है। रिसेंट में कुछ प्रेस रिलीजेस आई हैं फ्रॉम बजाज स्टाइल एज वेल, क्यूपिड एज वेल, एंड अभी हमको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुका है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सो गोना डिस्कस नाउ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट। बट आई वॉन्ट टू से जस्ट वन थिंग कि क्यूपिड ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक स्टेप लिया है। ऑफकोर्स क्यूपिड के पास सामने से अपॉर्चुनिटी आया है यहाँ पर। बजाज स्टाइल इज गोइंग टू रेज सम QIP एंड यहाँ पर आपके प्रेफरेंशियल जो इन्वेस्टर है वो क्यूपिड को इन्होंने चूज़ किया है, क्यूपिड को सामने से इनवाइट किया है फॉर दिस प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड वारंट्स। पूरा ये जो प्रोसेस है। सो क्यूपिड विल बी इन्वेस्टिंग इन बजाज स्टाइल, ये हमारा आज का टॉपिक है। प्रेस रिलीज जो आया है दोनों ही कंपनीज के साइड से, वो दोनों हम डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। बट वन थिंग इफ़ यू रिमेंबर, क्यूपिड की हिस्ट्री में ये चीज़ QIP को लेकर पहले भी हुआ था, जहाँ क्यूपिड को QIP उनका कैंसिल हो गया था। बेसिकली उनके जो प्रेफरेंशियल शेयर्स थे वो कैंसिल कर दिए थे, जहाँ से उन्होंने शेयर्स एंड वारंट्स इशू किए थे, जिस भी इन्वेस्टर से उन्होंने इशू किए थे। एंड टुडे क्यूपिड इज़ द वन जिसके पास में ऑफर आ रहा है रिगार्डिंग दिस प्रेफरेंशियल शेयर्स, राइट। सो ऐसे ही दुनिया पलटती है, ऐसे ही इंसान का पूरा, जैसे हमारी लाइफ में होता ना, कोई भी इंसान जब थोड़ा अच्छा ग्रोथ कर लेता है एंड कैसे सब लोग आगे पीछे उनके आते हैं एंड बात करते हैं एंड ऑल द थिंग्स हैपन्स, उसको थोड़ा समवेयर वैल्यू मिलना शुरू हो जाता है। सेम हैपन विद क्यूपिड। पहले कोई ग्रोथ नहीं था, बिजनेस में कुछ ग्रोथ नहीं था, एंड रिगार्डिंग दैट उनको उनका QIP कैंसिल हो गया एंड अभी क्यूपिड के आगे सामने से ऑफर्स आते हैं रिगार्डिंग दिस प्रेफरेंशियल शेयर। एंड येस, क्यूपिड ने ऑफर एक्सेप्ट किया है। पहले तो उन्होंने प्रेस रिलीज दिया कि येस वी आर जस्ट हैविंग सम डिस्कशन ऑन दैट, अभी अप्रूव नहीं हुआ एंड ऑल द थिंग्स। एंड आफ्टर फ्यू आवर्स, जस्ट 1 or 2 आवर्स के बाद में उन्होंने दूसरा प्रेस रिलीज दिया रिगार्डिंग द कंफर्मेशन की येस दिस इज ऑफिशियल नाउ। सो गोना डिस्कस नाउ। बट क्यूपिड की जैसे किस्मत पलटी है, पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है। सो दैट इज़ अमेजिंग, राइट। सो अभी हम डिस्कस करेंगे दिस कंप्लीट प्रोसेस, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सो यहाँ पर क्यूपिड अनाउंस करता है, मैं आपको प्रेस रिलीज के साथ साथ ही पढ़ के समझा दूंगी सो दैट आपको कोई डाउट ना रह जाए। थोड़ा सा हमारा फोकस ज़्यादातर क्यूपिड के साइड पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा क्यूपिड को है। सो वो चीज़ हम देख के चलेंगे एंड मैं आपको पूरा प्रेस रिलीज के साथ में ये चीज़ को डिटेल में समझाती रहूँगी। सो क्यूपिड अनाउंस इन्वेस्टमेंट ऑफ 331 करोड़, 331.5 crore in Bazaar Style Retail Limited, which is a well-recognized and established value retail chain that has been profitable as well as lean in operating 250 plus stores across key markets in India. ओके, सो बाजार स्टाइल सब लोग जानते ही है, मैं काफ़ी बात करती रहती हूँ बाजार स्टाइल के बारे में, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना रखे। अगर आप लोग नए हो, आपको बाजार स्टाइल का आइडिया लेना है, कौन क्या कंपनी है, कैसे करती है, क्या है, क्यों बाजार स्टाइल में इंटरेस्ट आया, वो तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। बट अगर आपको अभी भी बाजार स्टाइल को समझना है, सो आई हैव ऑलरेडी मेड बिजनेस मॉडल वीडियो ऑन बाजार स्टाइल, सो आप वो जा करके देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर बाजार स्टाइल के अंदर क्यूपिड लिमिटेड इन्वेस्ट करेंगे 331.5 CR, ओके। लगभग 350 करोड़ के आसपास आपका मनी है, 330 करोड़ के आसपास ये मनी है जो कि क्यूपिड इन्वेस्ट करने वाला है बाजार स्टाइल में। सो क्यों कर रहा है, क्या निकालेगा इन्वेस्ट करके, वो तो हम जानेंगे। बट यहाँ पर लगभग 1 करोड़ 1 लाख शेयर्स जो है क्यूपिड को मिलेंगे वारंट्स के फॉर्म में। ऑलरेडी ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी इन दी चंदन वाला वीडियो, जहाँ पे जीना सिको के साथ में चंदन का वारंट इशू हुए थे। सो द बेसिक कंसेप्ट इज कि कुछ वारंट्स अभी इशू होते हैं एंड कुछ बाद में होंगे। सो यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्राइस जो है डिसाइड होता है जिस पर वारंट्स इशू होते हैं, कंपनीज को प्रेफरेंस मिलती है उस प्राइस को लेकर, एंड 25% पैसा जो है अपफ्रंट पे करना होता है जो भी कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, and remaining in somewhere around 18 months, right. So this is the complete fundraising का process, and यहाँ पर जो company है क्यूपिड will be the investor. So वो कैसे करेगा, this investment to be made over 18 months funded to internal accruals marks a significant step in Cupid's strategy to strengthen its retail presence, improve market access penetration and accelerate growth across high potential regions. क्योंकि
बजाज स्टाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस उनका है। मतलब वो 9 स्टेट का जो पूरा एरिया है उसमें लगभग 250 से ज़्यादा स्टोर्स इस कंपनी के पास में, 250 प्लस, यानी कि थोड़ा अभी और इंक्रीज होंगे इन दी अपकमिंग क्वार्टर्स, राइट। सो 250 से ज़्यादा स्टोर्स में अभी आप मान के चलो कि क्यूपिड बाजार सेल के साथ में जा रहा है। सो इट इज़ लाइक बाजार सेल का बेस ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। 250 स्टोर इन 9 स्टेट इज़ अ गुड नंबर इफ़ यू टेक दैट। सो अभी करेंगे कैसे, इंटरनली ही इसको फंड किया जाएगा। सो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्यूपिड के पास कोई भी डेट नहीं है। सो उसका बेनिफिट आज क्यूपिड को गया, क्योंकि उनके पास में कोई डेट नहीं था काफ़ी टाइम से, एकदम डेट फ्री कंपनी चल रही है। सो ईजिली वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज खुद का डेट होता वो चाह कर भी इन्वेस्ट ना कर पाते, राइट। एंड ये बाजार स्टाइल की तरफ से उनको ऑफर आया है। एंड पहले तो क्यूपिड ने वही मतलब प्रेस रिलीज दिया दैट वी आर थिंकिंग ओवर दैट एंड ऑल द थिंग्स। फिर बाद में प्रेस रिलीज दिया दैट यस इट इज़ ऑफिशियल एंड कन्फर्मेशन फिर उन्होंने प्रॉपर ला करके दिया। सो यहाँ पे ऑफर जो है बाजार स्टाइल की तरफ से आया है, राइट। सो यहाँ पर फंडिंग जो है बाजार स्टाइल का तो आप समझ ही गए होंगे, उनको फंड की ज़रूरत है। इनका टारगेट है कि हमको अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर 250 से 500 स्टोर्स बनाने हैं। मतलब कि 250 से 500 स्टोर्स जो है हमको करने हैं, उसके लिए उन्होंने फंड रेज किया है, राइट। सो द टारगेट इज़ वेरी मच रियलिस्टिक एंड इट सीम्स अचीवेबल। सो उस पर्सपेक्टिव में क्यूपिड के पास में अपॉर्चुनिटी आती है। अपॉर्चुनिटी क्या है वो हम देखेंगे, बट यहाँ पर जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी हमेशा कोई भी आपके सामने का कोई भी अपॉर्चुनिटी, जैसे वो बोलते थे ना कि हाँ कुछ भी अगर उनको लग रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है, दे वुड हैव सेड लाइक अपॉर्चुनिटी। सो वो चीज़ क्यूपिड के सामने से ऑफर जो मिल रहा है उनको, एंड उसी पे क्यूपिड ने भी अब बोला यस वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी सो लेट्स ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, राइट। सो वो चीज़ यहाँ पर हुई है। एंड ऑफ कोर्स अच्छा रीजन बाजार स्टाइल का है, सो ऑटोमेटिकली क्यूपिड को एक्सेस मिल जाएगा उस रीजन को एक्सेस करने का। सो यस यू गॉट इट राइट। क्यूपिड यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ पर ये अपनी ये इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही करेंगे, राइट। पैसा तो उनको दे ही रहे हैं बाजार स्टाइल को, बट द थिंग इज कि सिर्फ पैसा वो एक सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजिक एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर वो लोग ले करके जाएंगे, यानी कि स्टाइल बाजार स्टाइल व्हाटएवर से इट, बाजार स्टाइल के स्टोर्स में अब क्यूपिड के प्रोडक्ट्स जो भी वेलनेस प्रोडक्ट्स है या फिर आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, ओवरऑल जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स आपके हैं ना, सारे के सारे क्यूपिड के प्रोडक्ट्स अब बाजार स्टाइल के स्टोर्स में रहेंगे। सो दैट कम्प्लीटली मीन्स कि बहुत जल्दी ही क्यूपिड को उसका रेवेन्यू भी मिलेगा। मतलब इट्स नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये पूरा का पूरा बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देख सकते हो। सो उनके प्रोडक्ट्स वहाँ जाएंगे एंड ऑफ कोर्स वहाँ से बिक्री होगी, सेल्स होगी, ऑटोमेटिकली क्यूपिड विल बी अर्निंग सम रेवेन्यू आउट ऑफ दैट, नॉट इवन सम। उन्होंने टारगेट किया है कि हम लगभग FY27 तक 150 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करेंगे इस बाजार स्टाइल वाले कंसेप्ट से। ओके, सो दैट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि अगर आप समझ पा रहे हो क्यूपिड का जो मैनेजमेंट है दैट इज सो मच स्ट्रैटेजिक, वो एकदम हर चीज़ को स्ट्रैटेजिकली लेके फिर चलते हैं, नॉट जस्ट कि हाँ हमने इन्वेस्टमेंट किया एंड वी आर सीइंग फॉर सम रिटर्न्स एंड ऑल द थिंग्स। येस इन्वेस्टमेंट इज देयर, लगभग 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 330 करोड़ जो कि इनके साल का पूरा रेवेन्यू होता है। 330 करोड़ इस साल में ये लोग करने वाले हैं रेवेन्यू में, राइट। सो एक साल के रेवेन्यू जितना इन्वेस्टमेंट अगर ये बाजार सेल को दे रहे हैं तो कुछ तो निकालेंगे, है ना। सो इनका पर्सपेक्टिव सिर्फ उससे नहीं है, बिजनेस से भी है, एंड वो भी अच्छा है ना। 330 करोड़ में आराम से उसका रिटर्न ये बना लेंगे, क्योंकि दे वुड हैव बीन सम लाइक, उन्होंने वो भी तो देखा होगा ना कि हाँ पोटेंशियल क्या है। एंड अगर मैं 330 करोड़ किसी को दे रहा हूँ, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, पोटेंशियल देख करके 330 करोड़ इन्वेस्ट करके वो वहाँ से भी निकाल लेंगे। ऑफकोर्स वहाँ पे उनके पास में लगभग 1 करोड़ शेयर्स है, लगभग 11.9% का स्टेक जो है क्यूपिड का रहेगा बाजार स्टाइल में, राइट। सो ऑफकोर्स नॉन प्रमोटर होल्डिंग। सो यहाँ पर उनको जो है बेनिफिट शेयर होल्डिंग से भी होगा, स्टेक भी उनके पास में आ गया। इन फ्यूचर कभी भी लाइक आप देख सकते हो स्टेक उनके पास में है तो उसको सेल करके भी अपना क्यूबिट में वापस लगा सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, एंड ये साइड बाय साइड बिजनेस भी अपना, ये सबसे मेन पॉइंट है ना। इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है,
उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट समवेयर आप अपने बिजनेस को तो कंट्रोल कर सकते हो। सो नाउ क्यूपिड के प्रोडक्ट्स विल बी इन बाजार स्टाइल के स्टोर्स। जो भी लोग नॉर्थ ईस्टर्न गाँव से हैं, स्टेट से हैं, जाइए आप प्लीज़। कुछ टाइम में बहुत जल्दी क्यूपिड के प्रोडक्ट्स वहाँ पर होंगे। इफ़ यू होल्ड सम इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड ऑल द थिंग्स। अच्छा ठीक है, आपका एज इन्वेस्टर भी नहीं मतलब है तो इट्स ओके, बट आप जाकर के एक बार देखो, चीज़ों को समझो, एंड सो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ आइडिया। आई एम नॉट लाइक, मैं मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न जाना, बट इन माई फ्यूचर आई जस्ट विश कि काश मुझे एक बार दोनों कंपनीज का एक्सपीरियंस एक ही स्टोर में मिले। सो यार, जिनको एक्सपीरियंस मिल सकता है वो एक बार जाइए, देख के आइए, एक्सपीरियंस लेकर आइए। राइट, सो बहुत जल्दी ये होने वाला है क्यूपिड के साथ में। सो या क्यूपिड लिमिटेड विद डायरेक्ट एक्सेस टू स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली एक्सपैंडिंग रिटेल नेटवर्क, मतलब बहुत ही जल्दी रिटेल नेटवर्क को इनको एक्सेस मिल जाएगा। एक रिटेल बने बनाए नेटवर्क के अंदर ही एंट्री ले लेंगे। खुद से अगर बनाएंगे तो पहले पूरी सप्लाई चेन को बनाओ, स्टॉकिस्ट के पास जाओ, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा, फिर वो रिटेल स्टोर्स पे जाएगा, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा। बट व्हेन इट इज़ इन बाजार स्टाइल, ऑटोमेटिकली वहाँ के जो भी स्टाफ है वो ही उसको प्रमोट करने में लगे रहेंगे, एंड वहाँ पर अपनी एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो अच्छे, मतलब वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी ना, बिकॉज यू आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट सबसे आगे रखा जाएगा, एंड इट इज़ लाइक अ पर्सनल काइंड ऑफ बाजार स्टाइल का ही ब्रांड लोग उसको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका प्रेफरेंस ब्रांड है। सो ऑटोमेटिकली वहाँ से सेल्स बूस्ट होना ज़्यादा ईजी है, एंड ऑटोमेटिकली एक बना बनाया नेटवर्क आपको मिल रहा है, एक बना बनाया आपको रिटेल नेटवर्क मिल रहा है। सो वाई नॉट टू एंटर, राइट। सो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है, एंड सिग्निफिकेंटली इन्हांसिंग द अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इट्स FMCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अभी तक जैसे 1,20,000 रिटेल टच पॉइंट पे अवेलेबल है, अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अवेलेबल होगा, तो लोगों के सामने विजिबिलिटी बढ़ेगी। एक कि आप किसी छोटे मोटी दुकान पे जाके छोटे मोटे स्टोर से खरीद रहे हो, आपको नहीं पता चलता क्या प्रोडक्ट्स है क्या नहीं है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता, यूजुअली 50 तरह के प्रोडक्ट पड़े होते हैं। बट वेन वी यूज टू गो इन अ मॉल एंड इन अ स्टोर पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर हमारे लिए उसकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। आपके शेल्फ पे किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरह से उसकी प्रोडक्ट पोजिशनिंग है। आई एम जस्ट इमेजिनिंग एक बाजार स्टाइल के स्टोर में एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ क्यूपिड का एक, क्योंकि क्यूपिड कैन रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज अ लग्जरी आइटम, राइट। ऑलरेडी परफ्यूम, डीओ एंड योर बॉडी ऑयल्स, फेस वॉश, एंड ऑफ कोर्स वेलनेस कैटेगरी अपना अलग है, लुब्रिकेंट्स एंड ऑल। सो वो सब कुछ ये लोग वहाँ पर बना सकते हैं। सो क्यूपिड नाम से एक अलग सेक्शन बना हुआ है, एंड सेम सो प्रीमियम। हालांकि क्यूपिड को अपनी पैकेजिंग एंड और पूरा प्रोडक्ट पोजिशनिंग चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। इट डू नॉट फील लाइक प्रीमियम, राइट। सो वो चेंज करने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स। सो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नीडेड टू बी चेंज, राइट। बट एक सेक्शन है प्रॉपर, वहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन टेक एक्सपीरियंस एंड lot of things are there and you can buy and all the things, right. So वो एक चीज़ जो है मैं सोच के चल रही हूँ, जिससे उनकी सेल्स में ऑफ कोर्स बहुत अच्छा बूस्ट आ सकता है, राइट। इसके अलावा सो ऑटोमेटिकली स्टाइल बाज़ार के थ्रू, स्टाइल बाज़ार के जो स्टोर्स है उसके थ्रू क्यूपिड का जो प्रेजेंस है वो डीपन हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स पे लोग पहुंच पाएंगे। एंड जैसे ही नए नए स्टोर्स ओपन होंगे, इट्स लाइक जीना सीको के पास चंदन है ना, जीना सीको के हर स्टोर हर हॉस्पिटल में देयर विल बी चंदन एज अ प्रेफरेंस डायग्नोस्टिक पार्टनर। सेम विद क्यूपिड, सेम विद बाजार स्टाइल। बाजार स्टाइल के स्टोर पे फिर उनके लिए, बाजार स्टाइल के लिए भी तो प्रेफरेंस क्यूपिड हो जाएगी ना, कि हम क्यूपिड के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल करें, या फिर क्यूपिड अगर, क्योंकि बाजार स्टाइल का जो फॉर्मेट है वो ज़्यादातर कपड़ों में है ना। सो उनकी तो एप्पल कोई कंपटीशन यहाँ पर नहीं है, बट क्योंकि FMCG में ही दोनों आ रही है कंपनीज, रिटेल में ही दोनों आ रही है, तो दोनों को सपोर्ट करना बाजार सेल के लिए मुश्किल नहीं है। एंड ऑटोमेटिकली क्यूपिड का सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे नए स्टोर्स खुलते जाएंगे तो उसी हिसाब से वो सेक्शन डिज़ाइन होगा कि ऐसी प्रॉपर एक सेक्शन है जहाँ पे क्यूपिड के प्रोडक्ट्स हम लोग डिस्प्ले पे रखेंगे, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग एंड कुछ पोस्टर्स, मे बी सम स्क्रीन रिगार्डिंग पर्सनल हेल्थ, पर्सनल केयर एंड ऑल द थिंग्स। सो वो सब चीज़ें वो डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगले 250 से 500 जब स्टोर्स पे जाएंगे तो क्यूपिड तो हर स्टोर में होने वाला है अब इनके, तो वो चीज़ वो इनके साथ लेके चल सकते हैं। सो एक अच्छी चीज़ है, राइट।
So, with Cupid's product to be immediately available across Star Bazaars, what I'm really doing, Style Bazaar, 250 stores, the partnership will strengthen last mile reach and shelf presence from day one. यानी कि पहले ही दिन से Cupid will be available on Bazaar style stores. So that's a great thing. And as Style Bazaar advances its expansion plans to scale up to over 500 stores in next 2 to 3 years, जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, Cupid's FMCG offerings are expected to grow alongside this network. इस पर्टिकुलर 5000 नेटवर्क जैसे 500 स्टोर का नेटवर्क जैसे जैसे उनका बढ़ता जाएगा, क्यूपिड का भी नेटवर्क ऑटोमेटिकली डीपन एंड मोर पेनिट्रेटेड होता जाएगा. या सो इसके बाद में, एंड अगर आप जानते हो तो स्टाइल बाजार इज़ मोर इनटू टियर 2 टियर 3 सिटीज़, मतलब सेमी अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा है. सो वो एक अच्छा पॉइंट है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग भी जो है उसकी रीच ले पाएंगे, वहाँ का एक्सपीरियंस फील कर पाएंगे. सिर्फ टियर 1 में नहीं है कि हाँ भाई बाकी लोगों तक पहुँच नहीं रहा है. सो वो एक अच्छी चीज़ है. This investment will also support the faster rollout of Cupid's expanded product portfolio, leveraging Style Bazaar's strong store level execution and consumer insights to enhance in-store visibility, merchandising effectiveness, and customer engagement across priority markets. So easily बहुत जल्दी अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर सकते हैं. एक और चीज़ कि इनको पता चल जाएगा ना कि हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट्स. हमको क्या चीज़ है जो चेंज करने की ज़रूरत है, फिर क्या चीज़ है जो कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमारे प्रोडक्ट्स में, ऐसा क्या है जो सही नहीं है. उनको एक पायलट मोड मिल जाएगा, वो पूरा टेस्टिंग मोड पे ये चीज़ करके देख सकते हैं. मान लो कि बाजार सेल के 15 स्टोर्स पे उन्होंने सबसे पहले डाल के देखा, फिर देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट में क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है, उसको चेंज करेंगे. सो वो सब चीज़, ये अच्छा चीज़ है. एंड ऑलरेडी इनका पलावा वाला प्लांट ऑलमोस्ट रेडी है, मार्च में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा. सो अपनी सप्लाई चेन और ये स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास में स्टॉक अवेलेबल रहेगा. सो ये देख रहे हो दोनों चीज़ें कैसे कॉन्जिक्यूटिव चल रही है. ऑफकोर्स इस क्यूआईपी की बात काफ़ी पहले से चल रही होगी क्यूपिड के पास में, बट या द थिंग्स आर सो मच लाइक इन अलाइन कि हाँ इनके पास अभी स्टॉक का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सेल्स आने वाले. सो दे हैव लाइक इनफ स्टॉक देयर, राइट. इसके बाद में बोलते हैं कि क्यूपिड लिमिटेड एक्सपेक्ट्स 150 करोड़ ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इन FY27 फ्रॉम स्टाइल बाजार इकोसिस्टम. स्टाइल बाजार इकोसिस्टम से ये 150 करोड़ FY27 के लिए टारगेट कर रहे हैं. एंड दिस कैन इंक्रीज ऑफ कोर्स बिकॉज वहाँ पे इंक्रीमेंटल लिखा है. एंड विथ डिफाइंड रैम्प अप टू 500 करोड़ हम देख रहे हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स में स्टाइल बाजार के कंप्लीट स्टोर से, राइट. सो यहाँ पे बोलते हैं ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी ग्रेट, मतलब स्टाइल बाजार इज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्यूपिड नाउ, है ना. मतलब कि कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या फिर आप कहीं पे भी, जैसे आप विशाल में जा कर के जैसे आप बिकाजी भुजिया खरीद रहे हो. सो विशाल मेगा मार्ट हैज़ बिकम अ स्टोर नाउ, इट्स अ प्लेटफॉर्म नाउ. सो सेम थिंग इज हैपनिंग विद क्यूपिड एज वेल. सो ओवरऑल आपको समझ में आ गया क्यूपिड को क्या फ़ायदे हैं. यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट तरीके से भी आपको फ़ायदा है क्योंकि आपके रिटर्न्स वहाँ पे बन जाएंगे आफ्टर अ टाइम. एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फ़ायदा है ना, क्योंकि उनका बिजनेस पूरा का पूरा एक्सपैंड हो रहा है. ये पैन इंडिया पहुँचने में जहाँ उनको 5 साल लग रहे थे, वहाँ पे 1 साल के अंदर वो टाइम आपका देख लो कितना कम हो गया. 1 साल के अंदर वो उस जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ वो 5 साल में पहुँचते शायद. पूरा का पूरा सप्लाई चेन बिठाने से अच्छा है कि उन्होंने एक ही बने बनाए नेटवर्क में एंट्री लिया विथ हैविंग अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. ऑफकोर्स इनका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता रहेगा टाइम बाई टाइम. एंड दिस इज़ अ रियल लाइक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है. एंड यहाँ पर बाजार सेल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे सो उनके लिए तो और अच्छा बेनिफिट है ना. उनको 300 जो भी 330 करोड़ रुपए वो मिल जाएंगे. इसी के अलावा इनको मतलब शेयर के फॉर्म में मिल रहे हैं ना, सो कोई लाइबिलिटी नहीं है. आप देखते हो जैसे शेयर इज लाइक शेयर होल्डिंग, वो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट दे रहा है वो शेयर होल्डर बन जाएगा. सो डोंट हैव लाइबिलिटी. जैसे हम शेयर्स खरीदे सेम इज दैट. तो मान लो कल को आपकी कंपनी जीरो हो जाती है तो भी आपको कुछ पे नहीं करना है सामने से, है ना. हालांकि ऐसा हो नहीं सकता या फिर ऐसा होना नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज कि यू डू नॉट हैव एनी लाइबिलिटी. आप अगर मान लो बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपको आपका डेट बढ़ जाएगा, आपका ओवरऑल बैलेंस शीट पे बहुत इफेक्ट आएगा. हर साल आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है, डेट रीपे करने का टेंशन है.
एंड 330 करोड़ का जब आप 1000, 2, 3000, 5000 करोड़ बनाओगे तभी तो आप 300 करोड़ पे कर पाओगे बैंक को। सो यहाँ पर रिस्क आ जाता है। बट इन इन शेयर फॉर्मेट यहाँ पर रिस्क अगर आप लेके चलोगे तो ओवरऑल रिस्क है। मतलब अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो आपको भी इफेक्ट करेगा ना। सो द थिंग इज कि आपके लिए वो कोई लाइबिलिटी नहीं है, राइट। सो क्यूपिड के लिए तो अच्छा, ये रिटर्न्स अगर 10x 500x तक भी हो सकते हैं रिटर्न्स, अगर ठीक से काम करे दोनों कंपनीज मिलकर। एक जो 300 रुपये पे खरीद रहे हैं, 3000, 4000, 5000, 10,000 भी जा सकता है स्टॉक प्राइस। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट। एंड अगर मान लो इनको डिविडेंड्स मिलते हैं बीच बीच में, सो वो एक अच्छा कैश फ्लो हो जाएगा, राइट। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दोनों ही पार्टीज के पास में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है। आई मीन बाजार सेल भी हमने काफ़ी अच्छा स्टडी कर रखा था एंड क्यूपिड भी कर रखा था। सो हमको ज़्यादा उसमें ना टेंशन प्रॉब्लम नहीं हुई समझने में, हमको जल्दी जल्दी समझ में आ गया कि बाजार सेल का बिजनेस मॉडल क्या है। हाँ ठीक है इसका ये है, क्यूपिड का अच्छा ठीक है, हो हाँ वो सब कुछ है। एंड वी आर एबल टू कनेक्ट ऑल दोज कंपनीज, राइट। सो ये एक अच्छी चीज़ हुई। इसके बाद में जो कमेंट मिस्टर आदित्य कुमार हलवासे जी ने दिया है वो देखते हैं। सो द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग आवर रिटेल प्रेजेंस इन expanding consumer reach. Style Bazaars established a network over 250 stores, provided us with a strong platform to scale our FMCG product portfolio and across key regional markets. As the store network expands to over 500 locations in the coming years, so our products will be an integral part of that growth, enabling wider availability, improved visibility, and deeper engagement with customers, राइट। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से इनका प्रोडक्ट जो है पहुंच जाएगा मार्केट में, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो थी आज मुझे आपसे डिस्कस करना था एंड वो हमने किया। सो एंड यस, क्यूपिड के लिए एक सेफ डील है, क्यूपिड के लिए ज़्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि क्यूपिड को एक बार में सारा पैसा नहीं देना ना, पहले 25% देना है, फिर उसके बाद में उनको जो है रिमेनिंग अमाउंट देना है, राइट। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि इनको एक बार में सारा का सारा पैसा नहीं देना है एंड रिमेनिंग विल बी पेड इन 18 मंथ्स। इट्स काइंड ऑफ एन इंस्टॉलमेंट्स, अगर आप इसको इसे ईजी भाषा में समझ के चलो। सो रिमेनिंग अमाउंट जितना भी रहेगा वो उनको बहुत ही ईजिली वो 18 मंथ्स में पे करके दे सकते हैं, राइट। So yeah, these are all the things which I wanted to discuss with you. And so ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जल्दी ही क्यूपिड के लिए रेवेन्यू बैकअप जो है वो स्ट्रांग हो गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 150 करोड़ लगभग FY27 में यहाँ से कर लेंगे। साउथ अफ्रीका वाले एक्सपेंशन से हमने देखा था तो लगभग वहाँ से 125 करोड़ 150 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से कर सकते हैं ये लोग। सो 200 करोड़ तो फिक्स है एंड इस बार जैसे 335 करोड़ का इन्होंने टारगेट लिया है तो आई थिंक 335 से वो एक्सीड कर देंगे एंड 335 करोड़ बनाने के बाद में ऑफकोर्स अपनी गाइडेंस बढ़ाएंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ईजीली अगर मैं मान के चल रही हूँ कि 400 एंड 450 करोड़ भी अगर ये अपनी गाइडेंस रखते हैं, एटलीस्ट इतना तो रखे, एंड ईजिली उनके लिए अब मान के चलो नेक्स्ट ईयर का जो गाइडेंस है वो 700 करोड़ के आसपास हो जाएगा। सो दैट्स नॉट लाइक कि गाइडेंस में एक जंप भी आएगा एंड समवॉट उसमें से 50% जो है आपका वो तो गारंटीड है। मतलब 700 करोड़ अगर ये लोग टारगेट लेके चल रहे हैं तो उसमें से 350 करोड़ तो गारंटीड है कि हाँ ये कहीं ना कहीं से हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी अभी इनके पास में अच्छी डिमांड है। सो वो सारी चीज़ें जो है ओवरऑल सपोर्ट करेगी इनके गाइडेंस को एंड रेवेन्यू को, राइट। सो या ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं एंड या एक अच्छी चीज़ है कि इनको जैसे कि इक्विटी डायल्यूशन तो होगा सेल बाजार का, बट ऑफ कोर्स उनके लिए आपका ओवरऑल जो प्रेशर है ROC हो गया ROE हो गया उस पर ज़्यादा नहीं आएगा एंड मार्जिन्स भी अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। डेट के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, राइट। एंड अभी अराउंड आप मान के चलोगे तो इनको 80 करोड़ ऑफ समथिंग, 80 to 85 करोड़ ऑफ समथिंग इफ यू टेक 25%, सो 80 to 85 करोड़ लगभग पैसा रिसीव हो जाएगा। सो उसको अप्लाई कर सकते हैं एंड रिमेनिंग पैसा 18 मंथ्स में आ जाएगा। सो वो इजीली अपना एक्सपेंशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बाजार सेल में भी काफ़ी ग्रोथ आ सकता है, राइट। एंड आएगा ऑफकोर्स, बिकॉज मैं बाजार सेल के बारे में बहुत क्लियर थी हमेशा से दैट दे आर वर्किंग एज अ ब्रांड एंड वो चीज़ उनके बिजनेस को ओवरऑल सपोर्ट करती है,
राइट। सो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है विथ ईच अदर, एंड इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड कि बाजार स्टाइल एंड क्यूपिड ऐसा कुछ अपना लेकर आएंगे, एंड इट सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस, राइट। सो आप ये मत सोचना अभी कि इसका असर स्टॉक प्राइस पे क्या आएगा एंड ऑल थिंग्स। आपको बिजनेस पे फोकस करना है। स्टॉक प्राइस अगर ऊपर जाए नीचे जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इफ़ यू नो द बिजनेस, इफ़ यू हैव कन्विक्शन, ऑटोमेटिकली द थिंग्स विल गेट बेटर, राइट। एंड क्यूपिड अभी थोड़ा सा अपने फेज में है, सो उसी फेज में रहेगा, एंड एक्चुअल में वही एक प्राइस है जो उसकी अर्निंग्स डिजर्व करती है। इट्स लाइक पहले प्राइस बहुत आगे भाग रहा था, अर्निंग्स बहुत स्लो चल रही थी, सो प्राइस को पीछे आना पड़ा अर्निंग्स को मैच करने के लिए। अगर मैं एकदम सीधी सी भाषा में बोलूँ, क्यूपिड के लिए 500 का प्राइस सस्टेनेबल नहीं है, 600 का प्राइस सस्टेनेबल नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि वो कभी उस प्राइस पे जाएगा नहीं, बट अभी के लिए इट इज़ इन गुड प्राइस। मतलब जो क्यूपिड के बिजनेस को एक्चुअल में मिलना चाहिए वो प्राइस लगभग क्यूपिड अपने लेवल पे टच कर रहा है। एनीवेज क्यूपिड का हम कह नहीं सकते इट इज़ इट, मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स एक तो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, ऊपर से जो मैनेजमेंट है बहुत ही स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करता है। सो आई एम लाइक मैं फॉर श्योर हूँ फ्यूचर के लिए कि क्यूपिड विल टेक इट ऑल ओवर। मैं प्राइस पे ध्यान नहीं देती, जो है अगर मैं 50 पे उठा के, जब वो कुछ नहीं था, मैं टिक सकती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। अगर आप 300 पे उठा के 500 पे डर गए तो फिर ऑफकोर्स वहाँ डर आता है। अगर मैं भी यहाँ पर होती, मैं 300 पे उठा के 500 पे डरती, तो ऑफकोर्स ये चीज़ रहता है। बट ये तो बात है, जब आपके पास में कोई नहीं है, जब उस स्टॉक को कोई नहीं छू रहा है, जब उस स्टॉक पूरा का पूरा मरा पड़ा है, जब वो पूरे खराब न्यूज़ से भरा पड़ा है, वही तो टाइम होता है उसमें पोजीशन बनाने का, राइट। सो या यही चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी अबाउट क्यूपिड। सो इट्स एन ग्रेट एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा दिखता है। हमने डिस्कस किया है क्या अजम्पशंस हमने लगा लिए हैं, लेट्स सी इसका रियल इम्पैक्ट कैसा आता है बिजनेस पे, या एंड काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इसका आने वाला है बिजनेस में। So yeah, these are all the things, and if you have any kind of query, you can leave in comments. I'll try to reply, and if needed, I'll make a video on that. Right, so I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.